ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो पाइसेस, पहले रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि आपने बहुत वेट किया मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इससे जल्द से जल्द शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। तो यू आर इन अ स्टक सिचुएशन और योर फीलिंग, मुझे लग रहा है कि आप ऑफ कोर्स आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर यर्निंग फॉर समथिंग, कि आप चाहते हैं एक परफेक्ट फैमिली, है ना, इमोशंस, फीलिंग्स एंड दिस एंड दैट, एंड यू आर हाइडिंग। और मे बी इट्स जस्ट अबाउट दैट यू आर रिफ्यूजिंग एवरीबडी बिकॉज ऑफ हाउ यू फील फॉर सर्टन, मतलब समबडी, मतलब आप औरों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में सब कुछ रिफ्यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि हो सकता है कि आप कुछ स्पेशल अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं, वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर फीलिंग बिट्रेड, बट हो सकता है कि वो इस चीज़ को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसे बात हुई है जिससे वो काफ़ी मायूस महसूस कर रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है, बट अगेन दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन और अ एयर साइन। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ एंड इंटेंशंस क्या हैं। ओके, दे हैव लव फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, बट अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करें, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्टेबल पर्सन। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। और जब राइट टाइम आएगा तो हो सकता है वो एक्शन ले भी, बिकॉज वो एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक दे वॉन्ट टू ऑफर यू लव, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वक्त आने पे हो सकता है कि ये सब कुछ हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि नो मूवमेंट। ओके, और गिविंग ईच अदर अटेंशन, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इट्स लाइक ऑन द क्रॉस रोड्स नहीं कहूँगी, मतलब ये हो सकता है कि अटेंशन चाह रहे हैं या क्लैरिटी चाह रहे हैं, इट्स अबाउट दैट, यू नो, सीकिंग क्लैरिटी, वो चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट मे बी कम्युनिकेशन, या हो सकता है हीलिंग, डीप हीलिंग दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई कोई किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डीप हीलिंग। जो सिंगल्स हैं, मुझे लगता है पुरानी चीज़ों में से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अपने माइंड को थोड़ा सा लाइक लेट इट बी, जो भी रिग्रेट्स हैं वॉट एवर इट इज़, इसको निकाल दीजिए एंड क्लियर द स्पेस, क्लियर द एनर्जी। ओके, अपने आप को उस शैटर्ड एनर्जी में से बाहर निकालिए। जो लोग टोटली सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, और तभी कोई आएगा जब आप कुछ अच्छा पॉजिटिव खुद में फील करेंगे, यू नो, वो चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इसका मतलब है कि बहुत चांसेस है कि इन द नियर फ्यूचर कोई न्यू लव आपकी तरफ आ सकता है। जो सिंगल है, वेट कर रहे हैं, यू डिज़र्व लव, एंजल कह रहे हैं, जो सबके लिए है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि वो कुछ डिस्कस करें अबाउट देयर फाइनेंसेस, अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर जॉब। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट बी अफ्रेड, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर से, घबराइए मत, कम्युनिकेट कीजिए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली कुछ चल रहा है, लाइक कोई टारगेट्स पूरे करने हैं, आपको कुछ अचीव करना है, और मे बी यू आर नॉट टेलिंग, या हो सकता है सेम आपके पार्टनर की तरफ से भी हो रहा है, वो आपको नहीं बता रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। चलिए अब करियर के बारे में बात करेंगे। करियर वाइज ग्रेट एनर्जी, आई थिंक इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। ऑल्दो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू डूइंग गुड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ करियर, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट प्रेइंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, कि कुछ स्पेसिफिक आप वेट कर रहे हैं। बहुत अपनी तरफ से आप बिजी लग रहे हैं मुझको, एंड रशिंग टूवर्ड्स समथिंग, आपको टारगेट्स अचीव करने हैं, काम पूरा करना है अपना। बेसिकली इट इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव, यू आर रीचिंग न्यू हाइट्स, आप काफ़ी कंटेंट एंड हैप्पी, लाइक सक्सेस की न्यू हाइट्स पे आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी दो, एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, एंड काफ़ी हैप्पी रहने वाले। एनरिचिंग जैसे कहेंगे ना कि ये हफ्ता, तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इट्स लाइक एनरिचिंग फॉर यू। तो सडन ग्रोथ, सडन, यू नो,
अपलिफ्टमेंट, सडन चेंजेस, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चेंजेस, ओके, घबराइए मत। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टिंग योर गोल्स, अचीव कर रहे हैं। एंजल्स आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ है, दैट इज़ डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड। अपने आप को सेफ स्पेस पे मत रखो, ट्राई करो, निकलो अपने कंफर्ट जोन से। यू कैन अचीव अ लॉट, लेकिन उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वट एवर इट इज़, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर सेफ स्पेस, यू हैव टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अपने आप फियर निकाल के बाहर फेंक दो, बिल्कुल। पाइसेस, कोई भी ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, लॉ की इज़ विद यू, चाबी आपके पास है, इट इज़ अबाउट अनलॉकिंग, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ है आपके पास, पोटेंशियल है आपके पास, बट द प्रॉब्लम इज़ विद लाइक यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट, ओके। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं इट्स अबाउट अ रिन्यूअल, पीरियड ऑफ रिन्यूअल, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। टेम्परेंस, फर्स्ट अबाउट टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर ओन एनर्जी, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, ओके, एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, इट्स अबाउट दैट। चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ डीप रिन्यूअल, और स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। मुझे लगता है ऑफ कोर्स यू आर, एंड आप कुछ बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, इट इज़ अबाउट दैट, यू नो, किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हो आप, इट्स अबाउट अ डेड एंड, आप कह सकते हैं, इट्स अबाउट अ डेड एंड। स्पेशली इट इज़ अबाउट यू नो योर करियर, मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत है, एंड रिवॉर्ड, यू आर ऑल्सो बींग रिवॉर्डेड। और शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट किक स्टार्ट, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, हैप्पी, कुछ जैसे टारगेट कंप्लीट होना होता है ना, टारगेट पूरा होना होता है, एंड यू आर वेरी नियर टू दैट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। और या कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और मे बी दिस अबाउट अ मीटिंग अ स्पेशल पार्टनर, आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, ओके। तो ये भी फ्यूचर में पॉसिबल दिखाई दे रहा है। कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, मुझे लग रहा है कि पाइसेस यू आर अ वेरी लाइक यू आर अ चेंज्ड पर्सन, और आप हील हो रहे हैं, आप कंप्लीटली हील हो रहे हैं, आप उस एनर्जी में आ रहे हैं, आप रिसेप्टिव हो रहे हैं, यू आर ब्लॉसमिंग पाइसेस, इट इज़ अबाउट दैट। एंड फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल, इट इज़ अबाउट, एंजल्स आपको कह रहे हैं कीप पेशेंस, कीप ब्लूमिंग, ओके, या समथिंग विल ब्लूम, ओके। आपका कोई ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, वो ज़रूर ड्रीम का ही कार्ड है, वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, या हैविंग अ हैप्पी होम, हैविंग अ हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है। थोड़ा आपको यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि समथिंग लवली विल ग्रो, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। यहाँ हमें कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है, और मे बी ब्यूटीफुल एनर्जीज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, आपको साइंस मिल रहे होंगे, आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी, अगेन अ सनराइज है, पॉजिटिव एनर्जी। तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इनर कॉन्शियस को सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अबाउट, अगर कोई स्पेशली पर्सन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, और एनीथिंग जनरल इन योर लाइफ, फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट, कॉन्शियसनेस, ठीक है। यहाँ बुद्धा की एनर्जी है, एंड मोर ओवर यहाँ पे भी बुद्धा है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फीलिंग एट पीस। मुझे लग रहा है कि आपका गुस्सा शांत हो रहा होगा, आप चेंज हो रहे हो, आप रिन्यू हो रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आप महसूस कर पाओगे। और जब ये दो चीज़ें हैं, और जब आप ये जो आपका न्यू न्यू वर्जन है ना, जो आपकी इंट्यूशन है, जब आप उसको फॉलो करते हो, जब इनर वॉइस को फॉलो करते हो, आई थिंक देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट आंसर्स, एंड कीपिंग पेशेंस एज वेल, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए, दैट यू डू कीप पेशेंस। और अब आप कहोगे कितनी पेशेंस, भाई ये तो भगवान को पता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो उन्होंने बनाई है, तो उसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। फॉरगिव, you need to forgive and let go, you need to forgive people, situation, or whatever, let go of things, let go of people, whatever it is, whatever, okay. You need to let go, I think sky is the limit, मुझे लग रहा है डिवाइन आपके साथ है, इट इज़ अबाउट दैट। और वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं, दे आर वॉचिंग एवरी मूव, या आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, यू हैव थिंग्स अराउंड यू, ओके। तो जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, उनके लिए हैप्पी हुई, जो आपके पास है उसके लिए हैप्पी रहिए, जो अभी नहीं है उसके लिए प्रे कीजिए, ये दो चीज़ें हैं। एंड इट्स टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि टाइम है हीलिंग का, इट्स नॉट अ टाइम फॉर वॉर। आई थिंक जो बैड चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। आई थिंक पाइसेस यू डोंट हैव टू फाइट एनी मोर, इट इज़ अ गुड थिंग दैट आपने बहुत फाइट कर लिया, आपने बहुत लड़िया। प्लीज़ प्रे करें पाइसेस के लिए, सब प्रे करें।
फॉर एवरीबडी फॉर वॉचिंग, कि बस बहुत हो गया, लड़ाई बहुत हो गई, नाउ इट्स टाइम टू हील, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ रिन्यूअल, फॉर डीप हीलिंग। ओके, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।